बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कहते हैं कि एक बार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह एक घने जंगल से गुजर रहे थे। वहां आपका सामना कुछ कुफ्फार लुटेरों से हो गया, जिनका काम यह था कि मुसाफिरों को लूट लेते थे, और अगर कोई मुसलमान मुसाफिर होता तो सामान लूटने के अलावा उसे कत्ल भी कर देते थे। जब वे डाकू बुरी नीयत से आपकी तरफ आए तो अजीब तमाशा हुआ। जिस हथियारबंद सशस्त्र गिरोह ने सैकड़ों हजारों मुसाफिरों को बिला वजह खाक व खून में तड़पाया था, आपकी एक ही निगाह से थरथरा उठा और कदमों में गिरकर बड़ी आजिजी से अर्ज किया, हम आपके गुलाम हैं और नजरे करम के उम्मीदवार हैं। जब वह अपने बुरे कामों से तौबा करने लगे तो आपने उनको कलीमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर लिया और उनको नसीहत फरमाई कि कभी किसी के माल को अपने लिए हलाल न समझें। कहते हैं कि सैर सफर के दिनों में एक दिन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अवहदुद्दीन किरमानी रहमतुल्लाह अलैह और शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह एक जगह बैठे हुए किसी मसले पर बातचीत कर रहे थे कि सामने से एक कम उम्र लड़का तीर कमान हाथ में लिए हुए गुजरा। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उसे देखकर फरमाया, शिक्स ये लड़का दहली का बादशाह होगा। आपकी यह पेश गोई भविष्यवाणी इस तरह पूरी हुई कि वही लड़का सुल्तान शमसुद्दीन अलतमश के नाम से दिल्ली के तख्त पर बैठा और 26 साल तक बड़े ठाठ से हुकूमत की। एक शख्स कत्ल करने की नीयत से आपके पास आया। आपको इसका इरादा मालूम हो गया। उस शख्स ने आपकी खिदमत में हाजिर होकर बड़े अकीदत का इजहार प्रदर्शन किया। आपने उससे फरमाया, मैं मौजूद हूं, तुम जिस नीयत से मेरे पास आए हो उसे पूरा करो। यह सुनते ही वह शख्स कांप उठा और बहुत आजिजी से कहने लगा, हुजूर, मेरी जाती ख्वाहिश यह नहीं थी, बल्कि फलां शख्स ने मुझे लालच देकर मजबूर किया कि मैं इस नामुनासिब हरकत को करूं। फिर उसने अपनी बगल से छुरी निकाली और आपके सामने रखते हुए अर्ज किया, आप मुझे इसकी सजा दीजिए। आपने फरमाया, अल्लाह के बंदों का मकसद बदला लेना नहीं जा, मैंने तुझे माफ किया। उस शख्स ने उस वक्त आपके कदमों पर गिरकर तौबा की और ईमान लाकर मुरीद हो गया।